हर रात सोने से पहले आदमी दीवार के दोनों सिरों पर एक लंबी रस्सी बांधता और उसे एकदम सीधा खींचता। उसमें एक भी ढीलापन नहीं होना चाहिए था। जब तक रस्सी पूरी तरह खींची न हो वो सोता नहीं था। एक रात गुजरी, सुबह उठते ही उसने देखा कि वो खींची हुई रस्सी अब ढीली पड़ गई है, लेकिन रस्सी की लंबाई वही थी। इसका मतलब था कमरा धीरे धीरे छोटा हो रहा है। सबसे डरावनी बात ये थी कि इस होटल में कोई भी बाहर जाने का रास्ता नहीं था। इस कमरे में मौजूद सभी शेफ और मेहमान पिछले कई दशकों से यहीं रह रहे थे। अगर कमरा सच में सिकुड़ रहा है तो एक दिन सब लोग दबकर मर जाएंगे। लेकिन जब आदमी ने ये बात सबको बताई तो किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। उल्टा सब उसे नाराज होकर किचन से बाहर फेंक देते हैं। अब सवाल ये है, ऐसा हो क्या रहा है? ये आदमी एक छोटा मोटा जादूगर मैजिशियन था जिसकी उम्र करीब 60 साल थी। वह अपनी जिंदगी का गुजारा करने के लिए एक सूटकेस लेकर जगह जगह शो करता रहता था। एक दिन वह शो से लौटते समय एक सस्ता होटल देखता है। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी डरावनी हवा महसूस होती है। रिसेप्शन पर एक आंख वाली बूढ़ी औरत बैठी थी जिसका चेहरा बेहद सख्त था। मन में थोड़ा डर था, लेकिन सस्ता होने की वजह से उसने वहीं रुकने का फैसला किया। होटल का इंटीरियर बेहद पुराना था। ऐसा लग रहा था कि सैकड़ों साल पुराना है। किराएदार भी कुछ अजीब से और शांत थे जो उसे और भी बेचैन कर रहे थे। फिर भी सोचकर कि अब तो आ ही गया हूँ, उसने होटल में चेक इन कर लिया। अगली सुबह जब वह अपना सामान लेकर होटल से निकलने लगा तब एक अजीब घटना हुई। उसे याद था कि सीढ़ियां सामने बाईं तरफ थीं, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा वो जगह दीवार बन चुकी थी। वो सोचने लगा शायद रास्ता गलत ले लिया। फिर दूसरी दिशा में गया, लेकिन वहां भी सिर्फ दीवारें थीं, कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं। तभी पुराने पाइप जोर से हिलने लगे और पूरा होटल कांपने लगा। अचानक दीवार पर एक छोटा दरवाजा खुला और उसमें से एक अजीब सा बैंड बाहर आने लगा। वो अजीब धुन बजाते हुए उसकी ओर बढ़ने लगे। आदमी डर के मारे भागा, लेकिन मोड़ पर सामने से कुछ वेटर खाने की प्लेटें लेकर आ रहे थे। एक वेटर जैसे आदमी को पहचानता हो सीधे उसके हाथ में खाना थमा दिया। इसके बाद उसे एक औरत ने आदेश दिया और वो खुद को एक सर्वर वेटर की लाइन में खड़ा पाया। अब आदमी को होटल के किचन में भेजा गया जहाँ सारा खाना अंडों से बना होता।